वाराणसी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान दिया जिसने एक बार फिर राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। शिक्षकों के कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देश के भविष्य और उसकी अखंडता के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका कहना था कि अगर देश को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि आज के छात्र ही कल का भारत बनने वाले हैं। इसीलिए शिक्षा के साथ किसी भी तरह की लापरवाही पूरे देश को नुकसान पहुंचा सकती है। मुख्यमंत्री ने बिना किसी का नाम लिए पुराने दौर की शिक्षा व्यवस्था पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब उत्तर प्रदेश में नकल को बढ़ावा दिया जा रहा था और कुछ नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया था कि नकल करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। योगी ने कहा कि ऐसी सोच ने लाखों युवाओं का भविष्य खराब कर दिया है, क्योंकि उनके मुताबिक नकल से डिग्री तो मिल सकती है लेकिन ज्ञान नहीं मिल सकता, और बिना ज्ञान के ना तो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और ना ही देश मजबूत बन सकता है। योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों को समाज का सबसे बड़ा निर्माता बताते हुए कहा कि एक अच्छा शिक्षक सिर्फ किताबें नहीं पढ़ता बल्कि बच्चों के अंदर ईमानदारी, अनुशासन और देशभक्ति के संस्कार भी डालता है। उन्होंने कहा कि अगर शिक्षक अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाए तो देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उनका मानना है कि राष्ट्र निर्माण की शुरुआत स्कूल की कक्षा से होती है और शिक्षक ही उस बदलाव की सबसे मजबूत कड़ी होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों को प्रेरणा ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आचार्य चाणक्य, महामान मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे महान शिक्षकों का उदाहरण देते हुए कहा कि इन महापुरुषों ने अपने ज्ञान और विचारों से पूरे देश की दिशा बदल दी थी। योगी ने कहा कि अगर हर शिक्षक चाणक्य जैसी सोच और समर्पण से साथ काम करे तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है और कोई भी विदेशी शक्ति देश के इस तरफ या देश की तरफ आंख उठाकर भी देखने की हिम्मत नहीं कर सकती। अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने पिछले 9 वर्ष की उपलब्धियों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार काम किया है। पहले जहां शिक्षक नौकरी के लिए दर दर भटकते थे और उन्हें सम्मान नहीं मिलता था, वहीं आज उनकी पहचान और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा में किया गया हर निवेश भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी होता है और यही निवेश आने वाले समय में प्रदेश और देश की तस्वीर बदलता है। योगी ने कहा कि कभी उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन अब हालात तेजी से बदल रही। उन्होंने दावा किया कि शिक्षा, कानून व्यवस्था, निवेश और विकास के दम पर प्रदेश नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री का कहना था कि अगर शिक्षा मजबूत होती है तो उद्योग भी आएंगे, रोजगार भी बढ़ेगा और युवाओं को बेहतर अवसर भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश का सपना सिर्फ सड़कों और इमारतों तक नहीं बल्कि पढ़े लिखे और जागरूक युवाओं से पूरा होगा। शिक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि 12 जुलाई को उत्तर प्रदेश में एक ही दिन 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। योगी ने कहा कि ये सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि हर नागरिक की भागीदारी वाला जन आंदोलन है। उनका कहना था कि अगर आज पेड़ नहीं लगाए तो आने वाली पीढ़ियों को गर्मी, जल संकट और प्रदूषण जैसी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सिर्फ पौधे लगाने से काम नहीं चलेगा बल्कि उनकी सुरक्षा और देखभाल भी उतनी ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर पौधे की जियो टैगिंग की जाएगी, सिंचाई की व्यवस्था होगी और पूरे अभियान की लगातार निगरानी होगी। इतना ही नहीं, अधिकारियों को हर घंटे प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि अभियान सिर्फ कागजों तक सीमित न रह जाए बल्कि जमीन पर उसका असर दिखाई दे। सरकार ने आने वाले वर्षों के लिए बड़ा रोड मैप तैयार किया है। लक्ष्य है साल 2030 तक उत्तर प्रदेश को 15% और 2047 तक 20% तक पहुंचाया जाए। इसके लिए अगले 5 वर्षों तक हर साल 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। सरकार का दावा है कि 2017 से 2025 के बीच प्रदेश में 252 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं और जंगलों तथा हरित क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश पर्यावरण संरक्षण के मामले में पूरे देश के लिए मिसाल बने। अपने भाषण के आखिरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता, छात्रों और किसानों, सामाजिक संगठनों, रेलवे सेना अपने भाषण के आखिरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता, छात्रों, किसानों, सामाजिक संगठनों, रेलवे सेना, सरकारी कर्मचारियों और सभी विभागों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मजबूत शिक्षा और हरा भरा पर्यावरण ही विकसित भारत की सबसे बड़ी पहचान होने वाली है। एक तरफ ईमानदार शिक्षा युवाओं का भविष्य बनेगी तो दूसरी तरफ करोड़ों पौधे आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, पर्याप्त पानी और सुरक्षित पर्यावरण देंगे।
अब देखना दिलचस्प होगा कि योगी सरकार ने इन 2 बड़े अभियानों में यानी शिक्षा सुधार और 35 करोड़ पौधे लगाने का मिशन का असर जमीन पर कितना दिखाई देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में साफ कहा कि किसी भी राज्य को सबसे बड़ी ताकत उसकी शिक्षा व्यवस्था होती है। अगर स्कूल और कॉलेज मजबूत होंगे तो देश का भविष्य भी मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद सिर्फ बच्चों को डिग्री देना नहीं बल्कि उन्हें ऐसा नागरिक बनाना है जो देश के विकास में अपनी जिम्मेदारी निभा सके। उनके मुताबिक शिक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा हथियार है। योगी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में तस्वीर तेजी से बदली है। पहले जहां शिक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में रहती थी, वहीं अब परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि मेहनत करने वाले छात्रों को उनका पूरा हक मिले और किसी भी ईमानदार विद्यार्थी का भविष्य नकल माफिया या भ्रष्ट व्यवस्था की वजह से खराब न हो। उनका संदेश साफ था कि अब योग्यता और मेहनत की सफलता का रास्ता तय करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक केवल पढ़ाने का काम नहीं करते बल्कि समाज की सोच भी बदलते हैं। एक अच्छा शिक्षक अपने छात्रों को सही और गलत का फर्क सिखाता है और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि वो हर बच्चे के अंदर आत्मविश्वास पैदा करें, क्योंकि आज का वही बच्चा कल डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, सैनिक या देश का नेता बन सकता है। इसीलिए एक शिक्षक की जिम्मेदारी किसी भी दूसरे पेशे से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। पर्यावरण पर बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लगातार बढ़ती गर्मी, जल संकट और प्रदूषण पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। ऐसे समय में पेड़ लगाना केवल एक अभियान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि अगर आज हर व्यक्ति एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करे तो आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश हरियाली के मामले में देश के लिए मिसाल बन सकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया कि वृक्षारोपण अभियान केवल सरकारी आंकड़ों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि लगाए गए हर पौधे की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और समय समय पर उसकी निगरानी भी की जानी चाहिए। उनका कहना था कि पौधा तभी सफल माना जाए जब वो बड़ा होकर पेड़ बने और लोगों को छाया, स्वच्छ हवा और पर्यावरण का लाभ दे। यही वजह है कि इस बार निगरानी व्यवस्था को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस अभियान में समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने छात्रों, किसानों, स्वयंसेवी संगठन और सरकारी कर्मचारियों, पंचायतों और नगर नायकों से अपील की है कि वो मिशन में अपना अभियान जारी रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब जनता और सरकार मिलकर काम करती है तब बड़े से बड़ा लक्ष्य भी आसानी से हासिल हो सकता है। उनका मानना है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली 24/7 के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।